हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, इसका चौथा पद 12 है, इस श्रेणी का 14वां पद ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किसी समांतर श्रेणी का nवां पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है एवं n पदों का योग किस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को यदि हम tn द्वारा लिखें तो हमारे पास सूत्र होता है nवें पद ज्ञात करने का a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। यदि हमें कहे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए तो n पदों के योग को यदि हम Sn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास सूत्र होता है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां d सार्वंतर और a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, अर्थात S15 का मान हमें 0 दे रखा है। तो n का मान हमें क्या दे रखा है, यदि हम Sn का सूत्र लगाएं तो n का मान हमारे पास 15 है, तो 15/2 गुणा 2a प्लस 15 माइनस 1, तो हमारे पास 14d बराबर हो जाएगा 0। तो 15/2 जो गुणा में है उसे हम दाएं पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस 14d बराबर 0, जिसे हम दोनों पदों में उभयनिष्ठ लेकर यदि दाएं पक्ष में भेज दें तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी a प्लस 7d बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। प्रश्न में हमें दूसरी लाइन क्या दे रखी है, प्रश्न में हमें दूसरी लाइन दे रखी है इसका चौथा पद, यानी इसी श्रेणी का जो चौथा पद है वह 12 है, अर्थात प्रश्नानुसार t4 का मान हमें दे रखा है 12 के बराबर। तो हम सूत्र लगाते हैं nवें पद ज्ञात करने का, अर्थात tn बराबर हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a प्लस n का मान क्या है, 4 है, तो 4 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 3, d बराबर हमारे पास होगा 12। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करके हम a और b का मान, a और d का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है वह है a प्लस 7d बराबर 0 और समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस 3d बराबर 12। तो घटा देते हैं तो माइनस 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 a से a कट जाएगा, 7d से में से 3d जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4d बराबर माइनस का 12, जहां से हमारे पास d का मान प्राप्त होगा माइनस का 3। अब d का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस 7 गुणा माइनस 3 बराबर 0, जहां से हमारे पास a का जो मान प्राप्त होगा वह हमारे पास मान प्राप्त होगा माइनस का 21। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा प्लस का 21। तो a का मान हमारे पास प्लस का 21 प्राप्त हो गया और हमारे पास d का मान है ही। प्रश्न में हमें कहा है इस श्रेणी का 14वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमें t14 का मान ज्ञात करना है। तो t14 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 14 माइनस 1 गुणा d। तो a का मान हमारे पास है ही, a का मान हमारे पास 21 प्राप्त हुआ, प्लस 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 और d का मान हमारे पास था माइनस का 3। तो t14 अर्थात समांतर श्रेणी का 14वां पद हमारे पास प्राप्त होगा 21 माइनस हमारे पास हो जाएगा 39। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा माइनस 18। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।